नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। तो आज का टॉपिक, हमेशा खुद को तरोताज़ा बनाए रखें, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि हम अब घर से बाहर निकलते हैं बड़े खुश मिजाज होकर, यात्रा के लिए या अपने काम के लिए या कहीं भी विदा होते हैं। अचानक हमारे आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है और हम हताशा निराशा की परिस्थितियों से जूझने लगते हैं। आखिर क्यों क्यों यह हावी होता है हमारे ऊपर यह विचार? आप हावी होने ही क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने विचारों के गुलाम हैं। और हम विचारों के गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती चली जा रही है कि हम हमेशा अपने विचारों के बुने हुए जाल में फंसना और फंसकर ज़िंदगी जीना हम पसंद करने लगते हैं। तो चॉइस तो आपकी है, चूज आप करेंगे। मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं और वहाँ ढेर सारे कपड़े रखे रहते हैं। या मान लीजिए सेल्स काउंटर पे सेल्स का जो लड़का है वो आपको कपड़े दिखाता भी है, तो वो ज़बरदस्ती तो कोई कपड़ा आपको थोपता नहीं है, उसको चुनते आप हैं, उसमें से द बेस्ट आप तलाशते हैं। अगर कोई आपको ये भी कहता है कि सर ये कपड़ा आप पर बहुत जचेगा, तो आप क्या जवाब देते हैं? अरे भैया चुप हो जाओ, कपड़ा मुझे पहनना है, मुझे भी समझ है कपड़े की। तो एक कपड़े को चुनने के लिए जब आप इतने चूजी होते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी के नियम, ज़िंदगी के रूल्स को फॉलो करने के लिए, ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए आप चूजी क्यों नहीं हो रहे? जिस तरीके से रिजेक्टेड पीस कपड़े का आप दुकानदार को वापस कर देते हैं, यहाँ तक कि आप देखिए, आप ले जा रहे हैं और आपके कपड़े में कहीं भी अगर सिलाई तक खुला हुआ है, उघड़ा हुआ है, या साड़ी का कोई कहीं पे भी हल्का सा आपको फटा हुआ सा दिखता है, आप उसको वापस करने के लिए दुकानदार के पास पहुंचते हैं। अगर कपड़ा धोने के बाद आपका कलर फेडेड हो रहा है, तब भी आप शिकायत करते हैं कि आपने गलत कपड़ा दे दिया। आप देखिए, अपनी निजी ज़िंदगी में खुद से बात कीजिए। ऑनलाइन भी आप सामान मंगवाते हैं, आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, आप वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी के लिए आप चूजी क्यों नहीं हो रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में तो बहुत से रिजेक्शन है, गुस्सा है, विषाद है, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, दूसरे की लेग पुलिंग है, आलसीपन है। ये सब रिजेक्टेड पीस जो आपके अंदर मौजूद है, उसको दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी भौतिक दुनिया में तो रिजेक्टेड पीस को वापस करने के अभ्यस्त हो चुके हैं, और जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें रिजेक्टेड पीस को अपने अंदर समावेशित करने जा रहे हैं, करते रहते हैं। चूजी बनिए अपने आप के लिए, हटा दीजिए इन सभी खामियों को खुद से। फिर देखिए आपके चेहरे का निखार आपके व्यक्तित्व को किस तरीके से निखारता है। आप बोझिल होते हैं, आप थके से होते हैं इन सब खामियों की वजह से। आपकी सोच एक जगह पे जाके रुक जाती है, क्योंकि ऐसे कुत्सित विचार आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। आप जो ही कुछ करने को कदम बढ़ाते हैं, कई सारे विचार आपको घेर लेते हैं, उलझा देते हैं, और आप उस गलत विचारों के भंवर में फंस जाते हैं और अपनी ऊर्जा शक्ति को वहीं तोड़ देते हैं। अपने विचारों को अपने अनुसार बनाइए। मैं कल की ही बात कर रहा हूँ। मैं अपने कार में अपने घर से अपनी दफ्तर के लिए विदा हुआ। मेरे घर से मेरी ऑफिस आने में बाई कार 35 to 40 मिनट्स लगता है। मैंने सोचा आज शिव तांडव सुनूं, और मैंने ब्लूटूथ से अपने कार में
जोड़ लिया अपने मोबाइल को, यूट्यूब को, और शिव तांडव सुन रहा था। मैंने सोचा शिव तांडव सुनते से अपने विचार को बहुत पवित्र रखूँगा और इसमें कोई भी भावना को, कोई किसी भी विचार को घुसने नहीं दूंगा। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मेरे मन का एक कोना कहता है कि बड़े बेटे के लिए ट्यूशन लगाना है, उसके लिए ये लाना है, वो लाना है। अचानक मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा, कहा ये क्या कर रहे हो, तुमने तो अभी अपने आप से वादा किया है। मैंने फिर से रिपीट किया, शिव तांडव अब सुनूंगा, 13 मिनट लगते हैं पूरे सुनने में, और मैं बिल्कुल ही अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भावना नहीं आने दूंगा। 1 से 1.5-2 मिनट मुश्किल से बीते होंगे। मेरे मन में आया दफ्तर में जाऊंगा, आज इस लड़के को बुलाऊंगा, कल उसको टास्क दिया था उसने पूरा नहीं किया, वो बिना डांट खाए नहीं मानेगा। फिर मैंने अपने आप को झकझोरा, ये क्या कर रहे हो, फिर से रिपीट किया। 13 मिनट, मतलब मैं अपने दफ्तर को आने में 35 से 40 मिनट का समय पार कर लिया, लेकिन बिना किसी दूसरे विचार के आए हुए मैं 13 मिनट का वह शिव तांडव सही से सुन नहीं पाया। ऐसे होते हैं विचार जो हर पल हमारे ऊपर हावी होते हैं। हम मुक्त नहीं हो सकते। मैं आपको विचारों से मुक्ति का रास्ता तलाशने को भी नहीं कह रहा हूँ, आप मुक्त हो ही नहीं सकते। मैं आपको कह रहा हूँ अपने विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, खासकर गलत विचारों को। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। जब आप कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन अपने लिए खरीदते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए भी बुरे विचारों को लेने के बजाय बेहतरीन विचारों को अपनाइए और ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए और आप भी अच्छे से बने रहिए। धन्यवाद।